हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमने आपको पढ़ा दिया था यौगिक तक। यौगिक जो हमने आपको लास्ट टॉपिक दिया है, थोड़ा उसकी बात करते हैं, फिर इसके बाद आगे के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यौगिक यानी कि कंपाउंड, है ना। हमने आपको यौगिक में बताया था कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को हम निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब हमें वहाँ पर जो भी पदार्थ प्राप्त होता है उस पदार्थ को ही हम कहते हैं यौगिक, ठीक है। यानी कि हमें करना क्या है कि हम दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। जब हम निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाएंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा यौगिक। अब जैसे हमने आपको एक एग्जांपल भी हम आपको दे रहे हैं कि NH3, है ना, NH3। अब इसमें आप देखेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो है 1:3, है ना। यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के हो गए हैं यहाँ पर 3 परमाणु। तो यहाँ पर हमने इस अमोनिया में यानी कि NH3 में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात है वो आपका निश्चित ही रहेगा। हम निश्चित अनुपात में ही मिलाएंगे, ठीक है। यौगिक हमने आपको ये भी बताया था कि जो यौगिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमने आपको बताया था अकार्बनिक यौगिक और दूसरा हमने आपको बताया था कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक में हमने आपसे कहा था कि ऐसे जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं वो ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, कार्बन नहीं पाया जाएगा। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन होता है। जैसे बात करते हैं CO2 की, है ना, और Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो जाएगा इसमें। हाइड्रोजन साइनाइड भी है, तो इसमें भी कार्बन है। यहाँ पर देखो CO2 में भी है, सोडियम कार्बोनेट में भी है और साइनाइड में भी है। तो इन यौगिकों में हालांकि कार्बन तो पाया जा रहा है, लेकिन ये सभी यौगिक अकार्बनिक यौगिकों के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे बात करें हम CH3OH, C2H5OH, है ना, C6H5OH, ये मेथिल एल्कोहल आपका हो गया, ये एथिल एल्कोहल है और ये आपकी फिनॉल है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इनमें जो कार्बन है वो इनका मुख्य अवयव है। ऐसे यौगिक होने चाहिए जिनमें कार्बन उनका मुख्य अवयव हो, उन्हें हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास टॉपिक है, आज बात करेंगे मिश्रण पर, ठीक है। मिश्रण की बात करते हैं, मिश्रण, ठीक है, यानी कि मिक्सचर। अगर मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण क्या है? मिश्रण में हम कह सकते हैं कि जब भी हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें तो हम उसे कहेंगे मिश्रण, ठीक है ना। यानी कि मिश्रण जब भी बनता है तो वहाँ पर मिश्रण के जो अवयवी कण या अवयवी घटक होते हैं तो उनका जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे बात करते हैं कि हमने तेल और पानी को मिलाया हुआ है, ये हमारा एक प्रकार का मिश्रण है। इसके बाद में आपने बालू और पानी को मिलाया है, ये भी आपका मिश्रण हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या होता है कि हम जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तब हमें जो भी वहाँ पर पदार्थ प्राप्त होता है उसी को हम कह सकते हैं मिश्रण। अब जो मिश्रण है, मिश्रण आपके हो जाते हैं 2 प्रकार के। एक आपका हो जाएगा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण,
और दूसरा आपका हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। सही ना। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, और ये हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। है ना, समांगी और विषमांगी। अब बात करते हैं कि समांगी मिश्रण क्या है। समांगी मिश्रण हम उसे कहेंगे जिसमें मिश्रण के जो अवयवी कण हैं वो समान रूप से विसरित हों, है ना। यानी कि जो भी यहाँ पर मिश्रण के अवयवी कण हैं उनका जो वितरण है वो मिश्रण के प्रत्येक भाग में समान होना चाहिए। जैसे बात करते हैं कि पानी और चीनी, पानी और चीनी का जो मिश्रण होता है, आप जब भी पानी में चीनी को घोलेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीनी है वो पानी में जब हम घोलते हैं तब वो समान रूप से वितरित हो जाती है। यानी कि समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें मिश्रण के अवयवी कण उसके प्रत्येक भाग में समान रूप से वितरित होते हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। जब भी हम पानी में चीनी को मिलाते हैं तो जो चीनी है वो पूर्ण रूप से उसके प्रत्येक भाग में वितरित हो जाती है। इसी प्रकार जैसे है नमक और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल, ये भी आपका क्या है, समांगी मिश्रण है। इसमें भी जो मिश्रण के अवयवी कण हैं वो उसके प्रत्येक भाग में समान रूप से वितरित होते हैं, और जब भी किसी मिश्रण के अवयवी कण उसके प्रत्येक भाग में समान रूप से वितरित होते हैं तो उस मिश्रण को ही हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास दो हो गए हैं। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण क्या है? विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि जो उसके अवयवी कण हैं वो प्रत्येक भाग में समान रूप से वितरित नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि विषमांगी मिश्रण हम उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें मिश्रण के अवयवी कण उसके प्रत्येक भाग में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जैसे बात करते हैं, हमने बालू और पानी का मिश्रण तैयार किया हुआ है। बालू और पानी का जब हमने मिश्रण तैयार किया है तो हम इस मिश्रण में देखेंगे कि जो बालू है वो बालू जो है वो पूर्ण रूप से प्रत्येक भाग में समान मात्रा में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, यानी कि विषमांगी मिश्रण हम उस मिश्रण को कहेंगे जिसमें मिश्रण के अवयवी कण उसके प्रत्येक भाग में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी काहे की मिश्रण, और मिश्रण के प्रकार थे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो आगे का हमारा नया टॉपिक है परमाणु, यानी कि एटम, है ना। परमाणु की बात करते हैं कि परमाणु क्या है। जो परमाणु है वो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, यानी कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, उसे हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, जो सबसे छोटा परमाणु है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व का जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा होता है, और इस हाइड्रोजन परमाणु का अगर हम परमाणु द्रव्यमान देखें
परमाणु द्रव्यमान, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1.008 U, यानी कि ये यहाँ पर AMU है। AMU का मीन्स होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, जिसे वर्तमान में हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले पूरा लिख के आता था AMU, लेकिन अब केवल U, ठीक। और ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु का ये तो हो गया है द्रव्यमान। अब इसकी परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं, तो इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो हो जाती है 0.931 एंगस्ट्रॉम, ठीक। यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटा परमाणु है, इस परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 1.008 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, और जो परमाणु त्रिज्या है वो 0.931 एंगस्ट्रॉम। इससे इसके बाद जो अदर तत्व हैं, उन तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है वो 2 से लेकर 266 तक होते हैं, ठीक है, 2 से लेकर 266 तक। और इन तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या आएगी वो 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम तक आएगी, ठीक है। तो परमाणु की हम बात कर रहे थे, तो परमाणु हमने आपको बताया है कि हम परमाणु किसे कहेंगे। परमाणु वह अति सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु। एक चीज़ और है यहाँ पर कि जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेडॉन है, तो जितनी भी अक्रिय गैस तत्व हैं या अक्रिय गैसें हैं, तो इन तत्वों के जो परमाणु भार इन तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, सही ना। यानी कि अक्रिय गैस तत्वों को हम छोड़ देंगे, अक्रिय गैस तत्वों को छोड़कर बाद बाकी जितने भी तत्व होते हैं उन सभी तत्वों के जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र अवस्था में आपको नहीं मिलेंगे। बाद बाकी जो अक्रिय गैसें हैं सिर्फ इन्हीं के जो परमाणु हैं वो आपको स्वतंत्र अवस्था में मिलेंगे, ठीक है। तो आज हमने आपको इतना पढ़ा दिया है, आप लोग इतना ही तैयार करें। कल बात करेंगे, जो हमारे पास नया टॉपिक होगा अणु से स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद।